श्रवण कुमार हमारे साथ एलजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी, किस तरीके की खींचतान चल रही है? आज चिराग पासवान मिलने पहुंचते हैं, 10 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके ये दरवाजे खुले। क्या सभी दरवाजे बंद हो गए उनके लिए? नहीं, कोई दरवाजा उनके लिए बंद नहीं है। वो परिवार के सदस्य हैं और हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और पारस राव के भतीजा हैं। कोई एंट्री उनके लिए बंद नहीं है। वो परिवार के सदस्य हैं। जानकारी नहीं था, स्टाफ लोग नहीं थे, कहीं गए थे। अभी वो अंदर आए हैं, गेट खुला है और अंदर गए परिवार के लोगों से मिलने। जी, लेकिन दिख रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी वो ड्राइव करके पहुंचते हैं। क्या कम्युनिकेशन गैप है क्या? कहीं चाचा भतीजे बात नहीं कर रहे हैं क्या सर? नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मामला यह है, जो एक तो परिवार का मामला है और एक पार्टी का मामला है। तो पार्टी को बचाने के लिए पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जो पार्टी को तोड़ रहे थे। पार्टी बिखर रही थी, पार्टी बिक रही थी, पार्टी बर्बाद हो रही थी। पार्टी को बचाने के लिए पारस राव और सभी सांसदों ने यह कदम उठाया है। सभी कार्यकर्ता जितने देश में लोजपा के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, सभी का विचार था कि लोजपा को बचाया जाए। जो रामविलास पासवान जी ने जो बड़े सपनों से, बड़े अरमानों से लोजपा को बनाया था, पूरे देश में फैलाया था, उसको बचाने, उसके वजूद को अब बचाने का प्रश्न था। इसीलिए यह फैसला लिया है। सर, वजूद को बचाना तो ठीक है, वजूद तो आपने बचाने की कोशिश की। क्या इसके बारे में चिराग पासवान अवगत नहीं थे? क्या उनको साथ नहीं लिया गया? क्या उनको ये नहीं बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पार्टी को तोड़ रहे हैं, चलिए साथ में पार्टी को बचाते हैं? निश्चित रूप से चिराग जी परिवार के सदस्य हैं, पारस राव के भतीजा हैं। आज भी परिवार में परिवार एक है, परिवार एकजुट है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात रही, कुछ जो भी फैसले थे, जो भी फैसले लिए जा रहे थे, वो एक तरफा लिए जा रहे थे। ना किसी सांसदों का, ना विधायक। अभी हमारे एक विधायक छोड़ के चले गए, हमारे बहुत सारे पुराने नेता दल को छोड़ के चले गए। आज पारस राव ने आह्वान किया है, आग्रह किया है, सभी जो लोजपा छोड़ के गए विधानसभा चुनाव के बाद, सभी वापस आए। और जो रामविलास पासवान जी ने जो 21 वर्ष पहले जो पार्टी बनाया था, अपने 50 वर्षों के संसदीय जीवन में उन्होंने जो सजाया था पार्टी को, उसको बचाने के लिए आज पारस जी ने आह्वान किया है, सब लोग वापस आए और लोजपा पुनः उसी तीव्र गति से लोजपा। ठीक, श्रवण कुमार जी, ये जो रिश्ते हैं ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये पारिवारिक रिश्ते भी हैं। तो ऐसे में क्या जरूरी नहीं था कि चिराग पासवान से भी बात की जा सकती थी और उनको भी साथ लिया जा सकता था? अभी आप उनको पहले बाहर करते हैं और उसके बाद कहते हैं दरवाजे आपके लिए खुले, आना चाहें तो आ जाए। ये कैसे परिवार की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हम पुनः दोहराते हैं कि परिवार एकजुट है, पर जहां परिवार में कोई दरार नहीं है। लेकिन पारस जी बिहार में लंबे काल से प्रदेश अध्यक्ष रहे, लालू जी के कैबिनेट में 90 में मंत्री बने, 77 में एमएलए पहली बार बने, 3-4 बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उन्होंने पार्टी को चलाया। उनका लंबा अनुभव है। अनुभव और उम्र का भी एक तकाजा होता है। इसीलिए बचपना में जो पार्टी जो बर्बाद हो रही थी, जो अनुभव की कमी के कारण, तो सभी लोगों ने कहा कि पारस जी का जो अनुभव है, उस अनुभव का लाभ लिया जाए और पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का कमान पारस जी संभाले। ठीक है श्रवण कुमार जी, देखिए दरवाजा तो खुला है लेकिन घर का दरवाजा अभी भी बंद लग रहा है। चिराग पासवान अभी भी गाड़ी में ही बैठे हैं। जी ना, तो आपको गलत जानकारी है। चिराग पासवान जी अंदर आ गए हैं। सर, तस्वीरें तो अभी फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि चिराग पासवान गाड़ी में नजर आ रहे हैं। पशुपति वारस क्या मुलाकात करेंगे उनसे? अब तो वो भतीजा है, ये चाचा भतीजा का मामला है, परिवार का मामला है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप पार्टी की कुछ बात पूछिए तो हम बोल सकते हैं। नहीं, मतलब वो मुलाकात करेंगे ये आप कह रहे हैं? ठीक है, ये पारिवारिक रिश्ते हो गए। मतलब अगर चिराग पासवान मुलाकात करना चाह रहे हैं, पर्सनल नहीं या राजनीतिक तौर पर, तो क्या पशुपति पारस की मुलाकात उनसे होगी? अब ये तो पारस जी फैसला लेंगे, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो अपने खास भतीजा है, उनके ऑन भतीजा है, ब्लड है, तो वो उसके घर में तो स्वागत है ही उनका। पारस जी बात करेंगे। लेकिन श्रवण कुमार जी, अभी तक तो वो गाड़ी में ही बैठे हैं और जाहिर तौर पर फोन पर बात नहीं हुई होगी। अभी भी चिराग पासवान को घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और आप ये कह रहे हैं कि उनका स्वागत है। जब आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो किस बात का स्वागत? आप अपने एंकर से जानकारी ले लीजिए। चिराग जी की गाड़ी अंदर आ गई है। गाड़ी अंदर है सर, लेकिन वो अभी भी गाड़ी में है, घर के अंदर नहीं गए। जी
अब हमको जानकारी नहीं है, मैं देखता हूँ, जाएंगे ठीक, घर के श्रवण अंदर। कुमार जी एक सेकेंड, आपने कहा रिपोर्टर से पूछ लीजिए, रिपोर्टर हमारा ग्राउंड पर ही मौजूद है, जरा जल्दी से पूछ लेते हैं। विक्रांत, चिराग पासवान घर के अंदर गए कि गाड़ी में बैठे हैं अभी भी? देखिए, श्रवण जी तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान अपनी गाड़ी में ही बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। गेट जरूर 12-13 मिनट बाद खुला था उनके घर का, पशुपतिनाथ पारस का, लेकिन अभी भी चिराग, आप देख सकते हैं इस समय हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनसे बात करे। हालांकि अभी घर से कोई नहीं निकला, केवल 12-15 मिनट की मशक्कत के बाद घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अभी भी चिराग पासवान गाड़ी में बैठकर ही इंतजार कर रहे हैं। और तमाम मीडिया जो यहाँ पर सुबह से था वो भी यहाँ पर चारों तरफ उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने किसी से कोई बात नहीं की है, वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं लगातार। और पहले 10-15 मिनट कोशिश करने के बाद, लगातार हॉर्न बजाने के बाद घर का गेट खोला गया, लेकिन अभी भी वो अपनी गाड़ी में बैठकर ही इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक बयान में तो आप खुलकर बोल रहे हैं श्रवण कुमार जी, और आप ये भी कह रहे हैं कि वो परिवार, भाई चाचा भतीजे का मामला है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी आज मुलाकात होगी, पशुपति पारस जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे चिराग पासवान से? तो देखिए, अभी देखिए यहाँ स्टाफ कोविड का काल है। हाँ। कई परिवार के कई लोग कोविड से संक्रमित हो गए थे। चिराग जी की भी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। पारस बाबू भी, परिवार के कई लोग कोविड से संक्रमित हो गए थे। स्टाफ लोग छुट्टी में है, इसीलिए गेट खोलने में विलंब जरूर हुआ, लेकिन निश्चित रूप से अब पारस जी फैसला लेंगे। परिवार का मामला है, अब परिवार के लोग इसको। सर एक बात बताइए, अगर पारिवारिक तौर पर चाचा भतीजे मिलना चाह रहे हैं तो क्या इसके लिए भी निर्णय लिया जाएगा कि मिलना है कि नहीं? परिवार के लोग तो इतने स्वतंत्र होने चाहिए कि कभी भी मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं, नहीं? पारस जी ने प्रेस को एड्रेस किया अभी 1 घंटा पहले, आपके भी रिपोर्टर थे। पारस जी ने स्पष्ट किया कि वह परिवार के मेंबर हैं और हमारे बड़े भाई के पुत्र हैं और पारिवारिक रिश्ते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्टी को बचाने के लिए पारस जी ने जो कदम उठाया है उसका सभी ने स्वागत किया। आप परिवार से हटके पार्टी का वजूद, पार्टी पे जो संकट था उसको बचाने का प्रश्न था। पारस जी के नेतृत्व में पार्टी बचाने के लिए हम लोग आगे निकल पड़े। अच्छा, तो जब आगे निकले श्रवण कुमार जी तो चिराग पासवान को साथ लिया या उनको छोड़कर आगे निकल गए? अब चिराग जी को फैसला लेना है। चिराग जी आते हैं, पारस जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने पारस जी को अपना नेता माना है। सदन में हम सभी एमपी ने कल लोकसभा के आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी को लिख के दे दिया कि सदन में लोजपा के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे। और आने वाले दिनों में सभी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में भी पारस जी आए और निश्चित रूप से ठीक है, देखिए चिराग